ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आपको मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा निष्पादित, वेदों द्वारा जो स्थापित हैं, यज्ञ चक्र आदि का पालन नहीं करता है और केवल अपनी इंद्रिय सुखों की ओर ही भागता रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बेकार है। उसे कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। तो आज हम श्लोक संख्या 17 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को परम शांति मिलती है और उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रह जाता है। तो आइए अब श्लोक संख्या 17 का श्रवण करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आइए शब्दशः अर्थ देखते हैं। यह जो व्यक्ति तो आत्मरति, आत्मा में ही रति आनंद लेता हुआ, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता हुआ एव निश्चय ही स्यात् रहता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता रहता है। फिर कहा आत्मतृप्तः च, और अपने आप में संतुष्ट रहता है। आत्मतृप्त अपने आप में संतुष्ट रहता, अपने आप में प्रकाशित रहता है। मानवः मनुष्य आत्मनि एव, अपने आप में ही संतुष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तस्य, उस व्यक्ति का कार्यम, कोई भी कर्तव्य न विद्यते, नहीं रहता है। उस व्यक्ति का कोई भी कर्तव्य नहीं बचता है। किसका? जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता रहता है और जिसने अपने जीवन की आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और अपने आप में ही जो व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं बचता है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो ईश भक्ति में लीन हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए यह सांसारिक मोह माया कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वह ईश भक्ति में लीन रहता हुआ ही अपने सारे कार्य कंप्लीट कर लेता है। और जब वह अपने सारे कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे आत्म संतुष्टि मिलती है, उसे आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वह निष्काम कर्म करता हुआ केवल ईश के स्मरण में ही लीन रहता है, किसी का कभी बुरा नहीं करता, किसी के बारे में अहित नहीं सोचता है और दूसरों के परोपकार में ही लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जब उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता कि जो उसे करना हो, क्योंकि वह कोई भी कार्य सकाम भाव से नहीं करता है। तो यहाँ बताया गया कि ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जो अंतर्मन है ना, उसका मैल धुल जाता है। वह तो अपने अंदर ही भगवान का साक्षात्कार कर लेता है और किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है। कभी भी किसी से न कोई ईर्ष्या करता है, न द्वेष करता है, केवल भगवान स्मरण करता हुआ ही वह अपने कार्य करता चलता है और ऐसे से उस व्यक्ति की आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है और उसे उस आत्मा का, उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार
हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता है, तो वह पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। यह था हमारा श्लोक संख्या 17 है। इसमें कहा कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, न उसे सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों का इन प्रलोभनों में वह किसी प्रकार का आनंद नहीं लेता है, इनकी तरफ वह आकर्षित ही नहीं होता है। उसका तो परम उद्देश्य होता है केवल उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। तो कल हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।